सन्यासी पधारे हैं, उनकी सेवा करके कुछ धर्म कमा लिया जाए। तब रानी उदास होती हुई बोली, दासी, हम तो दान धर्म करते करते थक चुके हैं। आज ये मेरा अंतिम दान और धर्म होगा। आज के बाद मैं कभी दान धर्म नहीं करूंगी। इतना कहकर रानी एक टोकरी में अनाज लेकर सन्यासी के पास जाती है और वो अनाज सन्यासी की झोली में डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो रानी का दुख वो सन्यासी समझ जाता है। सन्यासी पूछता है, हे रानी, तुम्हें क्या दुख है? तुम्हें देखने से पता चलता है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो। तब आंखों में आंसू भरकर रानी सोनमती अपना दुख बताती है। हे महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है पर एक संतान नहीं है। मैंने लाखों यत्न कर लिए पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सन्यासी बोले, हे रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र होने का वरदान दे रहा हूं। जल्द ही तुम्हारी गोद में एक पुत्र खेलेगा, परंतु आपका पुत्र 15 साल तक ही आपके पास रहेगा। 15 साल के बाद वो पुत्र तुम्हारे पास मृतलोक पर नहीं रहेगा। मित्रों, इतना कहकर सन्यासी ने अपनी झोली से कुछ भभूति निकालकर रानी को दे दी और कहा कि राजा और तुम मिलकर इस भभूति का सेवन करना। भगवान की कृपा से बहुत जल्द तुम्हारी कोख से एक पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। रानी सोनमती को वरदान देकर सन्यासी चला गया। सन्यासी के जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14-15 साल ही सही, कम से कम 15 साल तक तो हमें पुत्र का सुख मिल ही जाएगा। कम से कम समाज के लोग मुझे बांझ तो नहीं कहेंगे, मेरे पति को निर्वंशिया तो नहीं कहेंगे। रानी सोचने लगी कि 15 साल तक मैं अपने पुत्र को खूब लाड़ प्यार करूंगी, उसे हर प्रकार से खुश रखूंगी। पुत्र के बारे में सोच सोचकर रानी बड़ी खुश होने लगी। इधर शाम को जब राजा साहब रानी के पास गए तो रानी ने सारी बात बताई कि एक सन्यासी ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया है और उससे महात्मा ने हम दोनों को ये भभूति ग्रहण करने के लिए दी है। तब राजा कहते हैं, हे रानी, हम दोनों अब तक रोज दान धर्म देते आए हैं, गरीबों की सहायता करते आए हैं, यज्ञ भंडारों की तो गिनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है, हमसे भगवान रूठ गया है। यदि ईश्वर की कृपा होती तो हमें संतान प्राप्ति अब तक हो जाती। अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, अब क्या आस की जाए। आखिर सन्यासी के द्वारा दी गई इस भभूति से हमें अब इतनी उम्र में भला क्या संतान प्राप्त होगी। रानी सोनमती कहने लगी, महाराज, हमने अपनी जिंदगी में हजारों उपाय करके देख लिए, दान धर्म यज्ञ तप सब कर लिया, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब ये आखिरी उपाय और करके देख लो, न मालूम उस महात्मा ने किस भाव से हमें ये दिया है। मित्रों, राजा का हर व्यक्ति पर से विश्वास उठ चुका था, अब उसे किसी पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन वो रानी के मन को इनकार करके दुखी नहीं करना चाहता था। यही सोचकर राजा भभूति का सेवन करने के लिए राजी हो गया। फिर दोनों ने भगवान का नाम लेकर उसे भभूति को खा लिया। मित्रों, कुछ दिनों के बाद उस भभूति ने अपना प्रभाव दिखाया, रानी गर्भ धारण कर लेती है। ये खबर जब राजा ने सुनी तो राजा की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिनों बाद रानी एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र की खुशी में राजा ने अपने महलों में उत्सव मनाया, पंडितों को बुलवाकर बालक का नामकरण करवाया। वो बालक कितना भाग्यशाली है ये जानने के लिए राजा ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली देखी तो बालक के भाग्य को देखकर वे सारे ज्योतिषी चिंतित हो गए। राजा ने पूछा, हे ज्योतिषी ब्राह्मणों, आप लोग क्या सोचकर चिंतित हो? तब ज्योतिषियों ने बताया, महाराज, आपका पुत्र आपके पास सिर्फ 15 वर्ष तक ही रहेगा। यही बात उस महात्मा ने भी बताई थी। ज्योतिषियों ने उस बात पर मुहर लगा दी। अब तो राजा और रानी सुनकर बड़े उदास हुए। फिर भगवान की इच्छा समझकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। वे दोनों सोचते थे कि संतानहीन होने से तो अच्छा है कि 15 साल के लिए संतान का सुख मिल जाए। उन्होंने बालक को पालने पोसने में, लाड़ प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राज परिवार में पलकर वो बालक बड़ा होने लगा। धीरे धीरे वो बालक 5 साल का हो जाता है। तब राजा साहब एक विद्वान आचार्य से उस बालक की शिक्षा कराते हैं।
उसे वेद शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, अनेकों विद्याओं का उसे अभ्यास कराते हैं। धीरे धीरे राजकुमार शास्त्र विद्याओं में निपुण हो गया। धीरे धीरे करके राजकुमार 12 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है। तब उसी समय पर महाराज एक अच्छी सी राजकन्या को तलाश करके अपने राजकुमार की बड़ी हंसी खुशी के साथ शादी कर देते हैं। इधर राजकुमार की अवस्था 14 साल की हो जाती है। तब एक दिन राजकुमार अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं अपने पूरे राज्य में घूमकर देखना चाहता हूँ, अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। अब तक मैं अपने राजमहल से निकलकर कहीं बाहर नहीं गया हूँ। पुत्र की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि इधर राजकुमार का 14वां साल जो था वो शुरू हो चुका था। अब बड़ी अनहोनी होने का जो डर था वो नजदीक आ चुका था। राजा ने ये सब बातें अपने पुत्र के लिए नहीं बताई थी। तब राजा अपने चेहरे पर झूठ मूठ की खुशी लाकर अपने पुत्र से कहता है, हाँ बेटा, तुम जरूर जाओ, तुम्हें अपना राज्य घूम करके जरूर देखना चाहिए, अपने राज्य में भ्रमण करना चाहिए और अपने राज्य की प्रजा का दुख सुख देखना चाहिए। आखिर तुम्हारे राज्य में जनता खुश है या नहीं है, और तुम्हें देखना चाहिए आखिर तुम्हारे राज्य का हिस्सा कहां तक है, कहां पर कौन व्यक्ति निवास करता है। इन सब बातों की जानकारी एक राजा के लिए होनी चाहिए, क्योंकि बेटा, मेरे मरने के बाद में तुम्हारे लिए ही इस राज्य को संभालना है, तुम्हारे लिए ही इस राज्य का राजा बनना है। लेकिन बेटा, एक बात ध्यान रखना, तुम जहां जा रहे हो, जो देखोगे, जो करोगे, उसके बारे में अपनी पत्नी को मत बताना। तब वो बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। इस प्रकार से बंधुओं, राजकुमार पूरे दिन अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसके साथ हंसी दिल्लगी करता है, प्रेम भरी बातें करता है और खुशियों के पल एक दूसरे के साथ बिताकर रात्रि के समय ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर महल से बाहर चला जाता है और सुबह होने से पहले वापस लौटकर पुनः अपने महल में अपने पलंग पर आकर सो जाता है। इसी प्रकार से बहुत दिनों तक चलता रहा। अब उस राजकुमार की 14वीं साल पूरे होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे। एक रात उसकी पत्नी यानी कि छोटी रानी रात्रि में जब जागती है तो वो देखती है कि हमारे राजकुमार, हमारे पति देव आज पलंग पर नहीं है। पति को न पाकर वो व्याकुल हो जाती है और पूरे महल में उन्हें ढूंढती है, लेकिन वो राजकुमार कहीं भी नजर नहीं आया। राजकुमारी बड़ी ही हताश और निराश हो जाती है। अब मैं क्या करूं? राजकुमारी मन में सोचती है, भला अब मैं क्या करूंगी? वो सोचती है कि मेरा पति मुझे बिना बताए कहां चला गया। उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। वो चुप रहती है, लेकिन सुबह होने पर वो देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। तब राजकुमारी अपने पति से रात की घटना के बारे में कुछ नहीं पूछती है। बंधुओं, इधर दूसरी रात के लिए भी वैसा ही होता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रात्रि में रोजाना राजकुमार गायब हो जाता था। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा